हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट रेलवे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सौर मंडल की विशेषता है तो इसमें मौसमी घटनाएं घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संताप मंडल की विशेषता है तो वायुमंडल तथा जेट विमान की उड़ानों के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओजोन मंडल की विशेषताएं हैं तो ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयन मंडल की विशेषता है, इनके फलस्वरूप हमें रेडियो, रडार, टेलीफोन तथा टेलीविजन की सुविधाएं प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल में विद्यमान आखिरी गैस है तो आर्गन है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की जलवायु है तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है तो पारिस्थितिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है तो क्षोभमंडल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है तो बहिर्मंडल है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वायु क्या है तो वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। क्वेश्चन नंबर 11, सौरमंडल में प्रति 165 मीटर तथा किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है तो इसमें 108 तथा 6.40 सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौसमी घटनाएं घटित होती है तो सौरमंडल में घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुयान उड़ते हैं तो संताप मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेडियो तथा संचार संबंधित है तो ये आयन मंडल से। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रीन हाउस गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडल की विशेषता है तो इसमें अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य संगठन हाइड्रोजन तथा हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है तो अरुण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है तो शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है तो शुक्र वीनस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षुद्र ग्रह स्थित है तो मंगल तथा बृहस्पति के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है तो वेरेस है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेटा हुआ ग्रह अरुण कहलाता है। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। ये यूपी पीएससी आरओ एआरओ, यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल, रेलवे एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है राज्यसभा, सेकंड है विधानसभा, थर्ड है सीनेट या फोर्थ है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसका आंसर फर्स्ट है राज्यसभा। व्याख्या है, राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। फर्स्ट है 4 वर्ष के लिए, सेकंड है 5 वर्ष के लिए, थर्ड है 6 वर्ष के लिए, फोर्थ है आजीवन के लिए। तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
सामान्यतः एक सदस्य का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है, परंतु किसी मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित सदस्य सिर्फ शेष अवधि के लिए ही सेवारत रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? फर्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, सेकंड है आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, थर्ड है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, और फोर्थ है अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो इसका आंसर फर्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अनुच्छेद 32 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? फर्स्ट है गोपाल दास नीरज, सेकंड है काका हाथरसी, थर्ड है रामधारी सिंह दिनकर, फोर्थ है सुमित्रा नंदन पंत। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? फर्स्ट है राज्यसभा, सेकंड लोकसभा, थर्ड है उपर्युक्त दोनों, और फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा है। लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, जैसे कि संविधान में उल्लेख किया गया है, जिनमें 530 सदस्य राज्यों का, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नामित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा? फर्स्ट है चांदनी चौक, सेकंड कोलकाता उत्तर, थर्ड मुंबई दक्षिणी, फोर्थ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप है। देश का सबसे छोटा लोकतंत्र निर्वाचित क्षेत्र लक्षद्वीप है, जहां मात्र 47,972 मतदाता हैं। चुनाव आयोग की रिकॉर्ड के अनुसार देश के 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,16,31,249 मतदाता हैं, जबकि 5 सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 7,56,820 मतदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? फर्स्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सेकंड में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, थर्ड में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, फोर्थ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसका सेकंड है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ है। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड है निवर्तमान लोकसभा सभाध्यक्ष और फोर्थ है निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रपति है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है जो चुनाव के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो प्रोटेम स्पीकर के तहत होता है। प्रोटेम स्पीकर को सदन के संचालन के लिए चुना जाता है जब लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव किया गया हो और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग नहीं हुई हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? फर्स्ट है अनुसूचित जाति, सेकंड अनुसूचित जनजाति, थर्ड में पिछड़ा वर्ग, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो पिछड़ा वर्ग है। लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए लोचदार होती है। तो बेलोचदार होती है। सेकंड है, किस उत्पादों की आपूर्ति प्राय बेलोच होती है? क्वेश्चन नंबर 47 है, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थक मूल्य का
सिफारिश करता है। फर्स्ट है औद्योगिक उत्पाद, सेकंड है कृषि उत्पाद, थर्ड है भेषक जो उत्पाद है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, तो कृषि उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 48 है ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। फर्स्ट है देश के कुल वन क्षेत्र, सेकंड देश के वन आच्छादन के विनाश, थर्ड है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, फोर्थ है उद्धार की गई प्रतिभूमि के क्षेत्रफल। तो इसका आंसर फर्स्ट है देश के कुल वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 49 है भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट परिसंपत्ति, देनदारी और ऋण स्थिति, सेकंड सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, थर्ड आय उत्पाद और व्यय, फोर्थ उद्यम परिवार और सरकार। तो आय उत्पाद और व्यय है। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को आय उत्पादन और व्यय में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। फर्स्ट निकोलस वर्थ, सेकंड जॉन जी कैमी, थर्ड है ग्रेसी मूरी हापर और फोर्थ है जिम क्लार्क। तो जॉन जी कैमी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।